ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसकी जानकारी भी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा उनको बताया जाएगा। रैली की प्रक्रिया होने वाली है वो प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे पहले हुआ करती थी। रैली के दौरान फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट और मेडिकल की कार्रवाई की जाएगी। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में रन, डिच, बैलेंस, बीम इत्यादि की कार्रवाई होगी और मेजरमेंट टेस्ट में हाइट, वेट, चेस्ट की कार्रवाई होगी। इनके मेजरमेंट की देश के भावी सोल्जर को भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह धरियाल का जय हिंद। दोस्तों, कर्नल सुमित साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दे रखी है आपके फिजिकल और अब आपके मेडिकल को लेके, साथ ही आप लोगों का अंतिम रूप से चयन कैसे होगा उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दे रखी है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने अपने कीमती समय से जो पल हमारे लिए निकाले हैं उसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि इंडियन आर्मी की जो भर्ती की प्रक्रिया है, पिछले एक साल में उसमें काफ़ी बदलाव आया है। साल 2023 से ये जितनी भी भर्ती से रिलेटेड हमारी प्रक्रिया है उसमें काफ़ी बदलाव लाया गया है। इसी से संबंधित आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको बुलाया गया है और मैं आपको इसके संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है, जैसा कि कर्नल जो पीआरओ ने अभी आपको बताया है कि जो सवाल पूछने हैं उसी से संबंधित रहने चाहिए। जो भी सवाल होंगे उसके बाद मैं आपको उसका जवाब दूंगा। स्टेज 1 में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली की कार्रवाई वैसी ही होगी जैसे पहले की जाती रही है और स्टेज 3 में यानी तीसरे चरण में उनको मेडिकल के थ्रू गुजारा जाएगा। जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट होगी वो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो रिक्रूटमेंट रैली के दौरान होगी उसी के बेसिस पे की जाएगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसकी जानकारी भी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा उनको बताया जाएगा। जो रिक्रूटमेंट रैली की प्रक्रिया होने वाली है वो प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे पहले हुआ करती थी। रैली के दौरान फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट और मेडिकल की कार्रवाई की जाएगी। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में रन, डिच, बैलेंस, बीम इत्यादि की कार्रवाई होगी और मेजरमेंट टेस्ट में हाइट, वेट, चेस्ट की कार्रवाई होगी। इनके मेजरमेंट की कार्रवाई होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद मेडिकल की कार्रवाई कराएंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स फाइनल होगा और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में जो उनका स्टैंडर्ड होगा उसके बेसिस पे बनाई जाएगी। जो हमारा नया प्रोसीजर है इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इस नए प्रोसीजर के द्वारा हम कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा रीच हासिल कर सकेंगे। दूर दराज के इलाके में कैंडिडेट जो आगे आकर के अपना समय नहीं दे पाते हैं वहाँ तक हमारी पहुँच हो सकेगी। हर कैंडिडेट को इसकी जानकारी मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर मीडिया के थ्रू जानकारी दी जा रही है। नया प्रोसीजर जो कि है ज्ञान संबंधित है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। इससे पूरे देश में हमारी कैंडिडेट्स तक पहुंच और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो पहले वाली प्रोसीजर थी उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान जो पहले एक परेशानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मिलिट्री अथॉरिटी को जो मिलती थी, जिसमें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी परेशानियां होती थी वो भी काफ़ी कम हो जाएंगी और पूरी व्यवस्था जो की है, पूरी प्रोसीजर जो की है, ज़्यादा सुव्यवस्थित और सुसंगठित हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही कम है। कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से एक हिदायत है कि कृपया करके दलालों से दूर रहें। किसी भी दलाल का या किसी भी बिचौलिए का पूरे प्रक्रिया से किसी भी तरीके का उसका कोई सेंध नहीं हो सकती है। अगर वो चाहें कि किसी के थ्रू वो अपना सिलेक्शन करवा लें तो वो पॉसिबल नहीं है। खुद के ऊपर विश्वास रखें, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखें। इंडियन आर्मी की जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो निष्पक्ष है और मेरिट के बेस पे आधारित है। भारतीय आर्मी कैंडिडेट्स के सफल भविष्य की शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
तो साथियों, इसमें आपको पता ही लग गया होगा कि कर्नल सुमित साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और फिजिकल को लेके उन्होंने बताया है कि भले ही इस बार जो भर्ती के पैमाने बिल्कुल चेंज कर दिए गए हो, यानी कि जो भर्ती का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग कर दिया गया हो, लेकिन तरीके नहीं बदले। यानी कि सिर्फ एक रिटन एग्जाम, सिलेबस पूरा का पूरा वही, बस फर्क इतना था कि ऑफलाइन के बदले ये ऑनलाइन हो गया। तो उसी प्रकार सबसे ज्यादा शंका आप लोगों को हो रखी थी कि क्या इस बार कुछ फिजिकल एक्टिविटी में कुछ बदलाव होंगे या मेजरमेंट में भी कोई बदलाव होंगे, तो आपको जवाब मिल गया होगा, नहीं। जैसे नियमित पहले फिजिकल होता था उसी प्रकार अब भी नियमित वही फिजिकल होगा, वही आपके 1600 मीटर की दौड़ होगी और वही 10 आपके पुलअप्स होंगे। जिग-जैग बैलेंस आपके क्वालिफाइंग के लिए होगा, साथ ही 9 फीट डिच और जो आपका ये चीजें हैं इवेंट, ये आपके क्वालिफाइंग के लिए होंगे। लेकिन नंबर आपके सिर्फ रिटर्न, आपके फिजिकल और आपके चिनअप के, आपके पुलअप्स के ही जुड़ेंगे जीडी वालों के लिए। अगर हम बात करें टेक्निकल की, या हम बात करें नर्सिंग स्टैंड की, या हम बात करें आपके सिपाही फार्मा या अन्य ट्रेड की, तो इन लोगों की जो फाइनल मेरिट है वो सिर्फ इनके रिटर्न एग्जाम से ही के जो नंबर आएंगे उसी बेस के आधार पर इनकी फाइनल मेरिट बनेगी। छोड़ के जीडी वालों को, जीडी वालों का 100 नंबर का फिजिकल और 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम, दोनों में से आपकी मेरिट बनेगी। और मेडिकल को लेके भी उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि मेडिकल जैसे पहले होता था वैसा ही अब की बार भी होगा। मेडिकल में भी कोई बदलाव नहीं है। अगर आप मेडिकल रूप से बिल्कुल फिट हैं, अगर आपकी आंखें 6/6 हैं सोल्जर जीडी के लिए, और बाकी जो मेडिकल का जो पैमाना पहले वाला था वही है अभी भी, उसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं है। और फौज मेडिकल, फिजिकल या रिटर्न को लेके कहीं भी कोई चेंजमेंट नहीं किया है सिवाय रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन के अलावा। और जो फोर्थ उन्होंने जो जानकारी दी है दलाल की, आपको पता ही है कि आर्मी भर्ती आते ही दलाल पार्टी सक्रिय हो जाती है और आप लोगों को विभिन्न झांसों में फंसा के आप लोगों का मोटा पैसा आप लोगों से ऐड लेती है। तो इसलिए दलालों के झांसे में कभी ना है, ये आपका कभी भला नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी मेहनत से भर्ती हुए होगे तो भी बोल देंगे कि हमने कराया, हमने बात करी। अगर आपके माता पिता का पैसा फिजूल का है तो जरूर आप उड़ा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं यही राय देना चाहता हूं कि आर्मी में इस प्रकार की चीजें नहीं चलती हैं। अब तो जो रिटन एग्जाम है वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो गया है और मेरिट एडिट सारी एल्गोरिथम कंप्यूटर के द्वारा ही होगी। और फिजिकल में अगर आप एक्सेलेंट आए हैं तो आपके 60 नंबर कोई नहीं छीन सकता। अगर आपने 10 पुलअप्स लगाए हैं तो 40 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आपके जो चीजें हैं वो चीज तो है ही है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके ऑनलाइन आपने एग्जाम दिए हैं उसका पूरी समीक्षा आपका कंप्यूटर और वही आपका रिजल्ट निकाल के देगा। तो धांधली का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए दलाल के बहकावों में आने से बचें, इन लोगों से दूर रहें। और इस प्रकार का प्रलोभन या ऐसे आपको कहीं दलालों के बारे में जानकारी मिलती है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में जरूर शिकायत करें। इससे आप देश हित में भी एक अच्छा काम करेंगे कि समाज की जो इस प्रकार की गंदगी है उसको आप दूर करने का कार्य करेंगे। तो भर्ती को लेके बिल्कुल भी आप कोई भी डाउट में न रहें। बहुत जल्द आपका ये जो सेकंड फेज है आपका फिजिकल का, इसके लिए आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको जानकारी दी जाएगी। आपको पूरा वीडियो के माध्यम से हम आपसे जरूर रूबरू होंगे या आपको बताएंगे। तो दीजिए अपने भाई को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।